क्लास 9th मैथमेटिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ क्यूब एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ क्यूबॉइड। तो क्यूब क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स? क्यूब एक ऑब्जेक्ट होता है लाइक अ बॉक्स। तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है और कंडीशन क्या है इस बॉक्स की? कंडीशन है अगर यहाँ से यह लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज़ द लेंथ ऑफ क्यूब, दिस इज़ द ब्रेड्थ ऑफ क्यूब एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ क्यूब। मतलब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो क्यूब में स्पेशलिटी होती है ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। ठीक है, तो क्यूब में ये होता है। तो इसकी लेंथ को भी हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसकी जो ब्रेथ है उसको भी ए कंसीडर कर लेते हैं और जो हाइट है उसको भी ए कंसीडर कर लेते हैं। सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद अगर बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड भी एक बॉक्स ही होता है, पर इस बॉक्स के अंदर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट। आप देख सकते हैं लेंथ काफ़ी बड़ी है कंपेरेटिवली ब्रेथ, एंड ये हाइट उनसे भी अलग है। ठीक है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होंगी। तो इस तरह के बॉक्स जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग है उसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए ये लेंथ जो है, लेंथ को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ब्रेथ है, ब्रेथ को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और ये हाइट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हाइट है, तो हाइट को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। तो इस तरह की बॉडी को बोलेंगे हम क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होगा? ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब इस क्यूब और क्यूबॉइड को अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो फर्स्ट बात करते हैं मैं वॉल्यूम की। ठीक है, क्यूब की बात करते हैं, वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड क्यूब। तो साइड का क्यूब करेंगे। साइड क्यूब मीन वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है कि इस क्यूब के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी एयर इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी। सो कैपेसिटी इज़ बेसिकली वॉल्यूम एंड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज़ साइड क्यूब। ओके, एंड सेकेंड इज़ कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इसका दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। या फिर इसको बोलेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। देखिए एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब ये जो चार साइड हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये जो चार साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फर्स्ट साइड और ये इसकी सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, हमने एक टॉप, ये टॉप है और ये बॉटम है। टॉप और बॉटम को छोड़ के ये जो चार साइड्स आ रही हैं, ये वाली चारों साइड्स, ठीक है, इसकी बात करनी है, ये वाला जो घेरा है। ठीक है, इस चार साइड्स को किस किस वर्ड से हम डिनोट कर सकते हैं? फर्स्ट वर्ड इज़ कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड वर्ड इज़ लेटरल सरफेस एरिया एंड थर्ड वर्ड इज़ एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होगा और इसका फॉर्मूला होगा दैट इज़ 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, दिस इज़ 4 इंटू साइड स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट 4 इंटू साइड। साइड को हमने क्या लिया है? ए, तो हम यहाँ पर ए का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर हमने साइड को क्या लिखा है? ए का क्यूब। सो दिस इज़ द वॉल्यूम, क्योंकि साइड को हमने क्या लेट किया था? ए। सो दिस इज़ द क्यूब, वॉल्यूम क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल में देखिए अगेन ये एक बॉडी है लाइक अ क्यूबॉइड। ठीक है, या क्यूब भी कह सकते हैं कि सारे साइड्स इक्वल हो। तो इसमें चार सरफेस तो ये आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये चार सरफेस तो एक गोलाई वाले आ जाएंगे, चार के साथ ये फिफ्थ सरफेस और ये लास्ट वन 6 सरफेस। तो टोटल 6 सरफेसेस आ जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, स्क्वायर सिर्फ साइड पे आएगा,
तो लेट इट करेक्ट, ठीक है, साइड स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड की, तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होगी, तो चलिए क्यूब की बात करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूब के फॉर्मूला हो चुके हैं सारे। तो क्यूबॉइड में क्या आएगा, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम मीन अगेन इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी इसके अंदर एयर हम फिल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड इज वही नाम तीन होंगे, फंक्शन देखिए कर्व सरफेस एरिया, इसका बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, या क्या बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो ये नाम तीन है पर फॉर्मूला तीनों के लिए एक ही यूज़ करेंगे। दिस इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सो ये हो जाएगा लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब एक नया क्वेश्चन अलग से भी आता है क्वेश्चन के, जैसे एक मान लीजिए एक चौक का बॉक्स है ना, तो चौक का बॉक्स क्या होता है, वो उसकी जो साइड्स होती हैं, ये नीचे वाली साइड होगी, ये वाली साइड भी होगी, ये वाली, पर वो ऊपर से ओपन होगा यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मिठाई का डब्बा आपने देखा है, मिठाई के डब्बे में क्या होता है, वो चारों साइड्स होती हैं और नीचे बेस होता है, पर जो ऊपर वाला कर्व है वो जब हम उस बॉक्स को खोलते हैं तो ऊपर वाली ये छत नहीं होती है ना, तो अगर छत नहीं होगी तो इसमें 5 साइड्स यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो 5 साइड्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ 5 वॉल। तो 5 वॉल के लिए क्या करेंगे, ये ओपन है, ठीक है, टॉप से ओपन है, टॉप से ओपन होगा, मतलब इसके छत नहीं होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले 4 साइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया 4 साइड। तो फोर्थ में हम प्लस कर देंगे 5th साइड, तो 5th साइड क्या हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगी 5th साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं 5 वॉल का एरिया, 5 वॉल एरिया। तो 5 वॉल का एरिया इसमें क्या होगा, दिस इज़ 5 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला की बात क्यूब और क्यूबॉइड के। आफ्टर द फॉर्मूला लेट गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, 1.25 मीटर वाइड, दिस इज द ब्रेथ ऑफ बॉक्स एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। हमने एक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, उस बॉक्स को बनाना है और एक कंडीशन दे रखी है, दिस इज़ ओपनड एट टॉप, मतलब ऊपर से वो खुला हुआ है, ठीक है, ओपनड एट टॉप। तो अगर हम इसकी थिकनेस को इग्नोर करते हैं तो हमें फर्स्ट पार्ट जो डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो देखिए अभी हम अगर एक बॉक्स बना रहे हैं तो सबसे पहले बॉक्स की साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो कितनी साइड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस यहाँ पर बोला गया है इट इज़ ओपनड एट टॉप, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक घर की छत होती है, ठीक है, छत नहीं है तो बिल्कुल उसकी 4 दीवारें हैं और नीचे जो है फ्लोर है, तो ये 5 वॉल्स बनेंगी। तो एरिया 5 वॉल का फॉर्मूला अभी भी हमने किया है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड। तो कौन सा एरिया होगा जो रिक्वायर्ड होगा, दिस इज़ फॉर 5 वॉल। तो 5 वॉल की बात करेंगे, 5 वॉल का एरिया लगेगा, ठीक है। तो 5 वॉल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो गया 4 वॉल के लिए इंटू हाइट। तो यहाँ तक ये होगा 4 वॉल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें ऐड ऑन कर देंगे 5th, ये होगी 5th साइड, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को हमने देखना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें क्या दे रखी है। तो देखिए अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, ब्रेथ दे रखी है आपको 1.25 मीटर, सो दिस इज़ 1.25 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाइट की, सो दिस इज़ द हाइट h। तो जो ये जो हाइट है, यहाँ पर हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ 0.65 मीटर। सो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, या तो सारा क्वेश्चन मीटर में करें या सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में। तो जितने भी उसकी साइड्स है
सबकी जो एसआई यूनिट है ये सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होगी और हाइट भी मीटर में। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो फिल द वैल्यू। सो 2 व्हाट इज लेंथ 1.5 प्लस ब्रेथ व्हाट इज ब्रेथ 1.25 ठीक है, इनटू हाइट व्हाट इज हाइट 0.65 प्लस अगेन लेंथ इज अगेन योर 1.5 एंड मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ इज 1.25। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले होगा ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 2 इंटू ये 1.5 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जब हम ऐड ऑन करेंगे तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 1.50, क्योंकि 1.5 और 1.50 बोथ आर सेम। तो अभी ऐड करना आपको आसान लगेगा। तो ये कितना गया 5, ओके, ये इज 7.1 प्लस 1 इज़ 2। तो ऐसे इसको ऐड ऑन करेंगे, मल्टीप्लाई 0.65 प्लस दिस इज़ 1.5, इसको फिर से 50 लिख सकते हैं ताकि डिजिट जो है आपके सेम टू सेम बने रहें, ठीक है। सो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, बोथ आर सेम। अब चलिए मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा, ठीक है। देखिए दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे 2 लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ और ये ब्रेथ, सारी वैल्यू पुट की। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ओके, ये क्या बन जाएगा 2.75 आफ्टर एड ऑन, ये ऐसे ही रहेगा, दिस टू टर्म्स आर सेम, 1.5 और 1.50 बोथ आर सेम, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आंसर आएगा, दिस इज़ 5.5, दिस टर्म एज इट इज़। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1.875। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई दिस टू, सो दिस इज़ मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 3.575 और ये एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस ऐड ऑन करेंगे, ऐड करने पे आपके पास आंसर आएगा फाइनली 5.4 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वांटिटी को पहचानने का एक तरीका भी है, जब भी एरिया की बात करेंगे एरिया में मीटर स्क्वायर लगेगा। अगर साइड्स की बात करेंगे तो सिंपल मीटर आएगा, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ पर मीटर क्यूब आता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, हमने कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो जब आप इस बॉक्स को बना रहे हो तो पूरी शीट की कॉस्ट क्या आएगी, तो देखिए आपको गिवन क्या था, गिवन था कि जब आप 1 मीटर शीट यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको कॉस्ट की कितना कॉस्ट कर रहा है, दिस कॉस्ट 20 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर जो है 20 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास एरिया कितना है, कॉस्ट फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर, इसके लिए कितना होगा, तो बस इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 इंटू 20। सो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट 109, तो इतना आ जाएगा इन रुपीज़। तो ये आंसर आ जाएगा कॉस्ट का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए सिंपल, जैसे चॉकलेट टॉफ़ी की बात करते हैं, अगर एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 4 टॉफ़ीज़ कितने की हो जाएंगी, तो सिंपल है 20 रुपीज़ की। तो सिमिलरली 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो इतना है, पर यहाँ पर 1 मीटर की स्क्वायर की जगह अब एरिया बढ़ चुका है, इस एरिया की कितना कॉस्ट रहेगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करने पे, सो दिस इज़ द आंसर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।